स्वर्ग और पृथ्वी में आपके सिवा कोई आराधना के योग्य नहीं है। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। आदर, महिमा, स्तुति आपको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे
तेरी करुणा होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस समय में हम आपके नाम से हाथ उठाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सचमुच में तू ही योग्य है, तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धार देने वाला है, हमारे संकटों में बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला परमेश्वर है, हमारा दृढ़ घर और हमारा दृढ़ चट्टान है पिता परमेश्वर। इस आसमान के नीचे, स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम दिया गया है पिता परमेश्वर। और हाँ प्रभु, हम सिर्फ आपके नाम से अपने हाथों को उठाते हैं, सिर्फ यीशु के नाम से हम अपने हाथों को उठाते हैं, क्योंकि सिर्फ तू भला है, क्योंकि सिर्फ तू योग्य है, क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ आप ही स्तुति और प्रशंसा के योग्य है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठा करके इस गीत को गाते हैं, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, अपने होठों से स्तुति गाऊंगा और अपने घुटनों के बल आकर के अपने हाथों को उठा करके सिर्फ और सिर्फ तेरी ही स्तुति गाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं
नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। To everyone who are from the Good News Center and the friends of Good News Center, may the Lord bless you as we start in this morning. आज इस समय जितने भी गुड न्यूज सेंटर परिवार के लोग हैं, जितने उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज की सुबह आपको नमस्कार। और आज की सुबह We are now in the scripture theme to talk to you this morning. और आज जिस विषय में परमेश्वर के वचन से हम आपसे बात करने वाले हैं, that is growth in Christian life. वो है मसीही जीवन में उन्नति। I would like to read with you the scripture from 2 Peter chapter 3 verse 18. मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन। But grow in grace and the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। You know, dear friends, we need to grow and build up in two things. That is, grow in his grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. और प्रियो, आपको अगर पता हो तो दो चीजों में हमें बढ़ने की जरूरत है। वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी पहचान। Now, you need to understand what is grace. Grace means the unmerited favor of God in our lives. और अभी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अनुग्रह का अर्थ क्या है। अनुग्रह है परमेश्वर की वह कृपा जो हमने कमाई नहीं है। And then the second thing is the knowledge of the Lord Jesus Christ. और दूसरी है प्रभु यीशु मसीह की पहचान। Now, as we fellowship with him, his qualities and his gifts and his abilities are coming into us. और जैसे हम उसमें बढ़ते हैं तो उसकी खासियत, उसकी योग्यताएं, उसके वरदान हमारे अंदर आने लगते हैं। And we grow every day, in every moment, in his knowledge. और हम हर रोज, हर दिन उसके ज्ञान में और उसकी पहचान में बढ़ने लग जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So let us read, let us understand how to grow in our life in his grace and his knowledge of him. तो आइए जाने और सीखें कि कैसे उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएं। Now we turn to book of Gospel of John, chapter 6. Gospel of John, chapter 6, reading from verses 5 to 14. और अगर हम आए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में 5 वचन से लेकर 14 वचन तक। Why we see here, verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, और जब हम देखते हैं यहाँ पर, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप से कहा,
where shall we buy bread for these people to eat? उसने फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। Philip answered him, it would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 100 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी और उनमें से एक को भी थोड़ी थोड़ी मिल जाए। So here, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. और यहाँ पर उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई ने उससे कहा, here is a boy with the 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? Jesus said, have the people sit down. Have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। When they had all had enough to eat, he said to disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। So they gathered them and filled their 12 baskets with the places of 5 barley loaves left over by those who had eaten. अतः उन्होंने टोकरा बटोरा और जो कि 5 रोटी के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। Hallelujah. Dear friend, let me discuss with you 6 points here. प्रिय मित्रों, मैं आपके साथ 6 बातों के ऊपर यहाँ ध्यान देना चाहूंगा। The word growth, 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 that had a 6 letters. जो शब्द है बढ़ना या वृद्धि, ग्रोथ, उसमें 6 शब्द हैं, 6 अंक हैं। Growth. GROWTH, growth. There are 6 letters. उसमें The 6 every letter has a meaning. उसमें जितने भी अंक हैं, हर एक लेटर का एक मतलब है। The first letter is G. पहला जो अक्षर है वो है G. G stands for generosity, generous. जिसमें जो G जो अक्षर है वो उदार होने के विषय में बताता है। Generous means,
is not keeping it back, but freely giving. उदार होने का मतलब ये है कि अपने पास नहीं रखना लेकिन मुफ्त में बांट देना। A lot of people don't understand that the character of the Lord Jesus Christ. बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को नहीं समझ पाते हैं। Jesus is generous. यीशु मसीह उदार है। He saw the crowd. उसने भीड़ को देखा, He want to feed them. वो उन्हें खिलाना चाहता है। When we see the crowd, what do you want to do? और आज के समय में जब हम भीड़ को देखें तो आप क्या करना चाहेंगे? But Jesus, when he see the crowd, he want to feed them. लेकिन यीशु जब वो भीड़ को देखता है तो वो उन्हें खिलाना चाहता है। The generosity is lacking today in the church. और आप देखें आज की वर्तमान कलीसिया में उदारता की कमी है। We are not able to give out to people. हम लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, सक्षम नहीं है देने में। In the time of crisis, कमी के समय में people become more stingy. लोग ज्यादा कंजूस हो जाते हैं। They don't want to give out. वो देना नहीं चाहते, They only want to gather. वो सिर्फ बटोरना, इकट्ठा करना चाहते हैं। There are a lot of church members बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं, stop giving tithes and offering उन्होंने अपना दशमांश और भेंट देना भी बंद कर दिया है, because they don't see that they will get more. क्योंकि वो ऐसा नहीं देख पा रहे कि उन्हें ज्यादा मिलेगा। So the Bible says Jesus was generous. तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उदार थे। Hallelujah. Now we see in Hebrew chapter 13 verse 2. और अभी हम देखते हैं इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 2 वचन। We see over here हम यहाँ देखते हैं about the strangers. हम देखते हैं अजनबियों के बारे में। He says, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. यहाँ लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। People are no more generous now. और अभी लोग वर्तमान समय में उदार नहीं है। But we need to be generous, number one. लेकिन पहली बात, हमें उदार होने की आवश्यकता है। And then the second word, और तब जो दूसरा शब्द है, R talks about risk taking, risk. कि इसमें जो अक्षर है R, इसका मतलब है कि हम जोखिम उठाएं। Okay. A lot of people want to grow, but they don't want to take risk. आपको पता है बहुत सारे लोग बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो जोखिम उठाना नहीं चाहते। Now, what is the risk? अभी जोखिम उठाना क्या है? The risk means you are going to do something beyond your ability. और जोखिम का अर्थ ये है कि आप ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी क्षमता से बाहर है। What is beyond your ability? और आपकी क्षमता से बाहर बात क्या है? If you have 10,000 rupees, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, you are not just going to do in that amount, but you are going to do more, much more than that amount. तो आपके पास जो राशि है, आप उसके साथ नहीं लेकिन उससे ज्यादा के साथ आप कुछ करना चाहते हैं। Somebody can do beyond what they earn. कुछ लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। When you do that, और जब आप ये करते हैं, it will be called a risk for you. इसे कहा जाएगा आपके लिए जोखिम लेना। But
when you do beyond your ability, God will come in to help you. लेकिन जब आप अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से बाहर जाकर करते हैं, तब परमेश्वर आके आपकी मदद करेगा। Hallelujah. You know how to grow in grace. तो अभी How to अनुग्रह में grow in कैसे बढ़े? grace. अनुग्रह में कैसे बढ़े? To do beyond your strength and ability. आपकी शक्ति और आपकी योग्यता से बाहर करने के लिए। You know, when you do that, और जब आप उसे करते हैं, God will not keep quiet. परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। God will come in to help you. परमेश्वर आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। You know, risk taking. A lot of people want to do great things, but at the strength of some other people. आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग अच्छी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की मजबूती पर, दूसरों की काबिलियत पर। They want to fire the gun at the shoulder of someone else. वो किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, Not of their own. अपने खुद के कंधे पर नहीं। That's why the problem is इसीलिए समस्या है that a lot of people don't grow because they are not willing to take risk. बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं वृद्धि कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो जोखिम उठाना नहीं चाहते। Here in chapter 6, John chapter 6, verse 6, Jesus is asking Philip to take a risk. और यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में 6 आयत में प्रभु यीशु फिलिपुस से कह रहे हैं एक जोखिम उठाने के बारे में। He said, "Where shall we buy bread?" उसने कहा कि हम रोटी कहाँ से खरीदें? 5,000 men. 5,000 पुरुष। That means head of the families. इसका मतलब ये है कि परिवार के मुखिया। Now they have wives. अभी उनकी पत्नियां भी हैं, They have children. उनके बच्चे भी हैं। You know, just one man is equal to 5 women those days. और उस समय एक पुरुष 5 स्त्रियों के बराबर, And also the children. और बच्चे भी। So it will not be it will not be 5,000 only. It will be about 125,000 people. तो अगर हम ये देखें तो इस समय ये सिर्फ 5,000 लोग नहीं थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थे। So it will be a big crowd. तो ये एक बहुत बड़ी भीड़ होगी। Only the men are 5,000. सिर्फ जो पुरुषों की संख्या है वो है 5,000। So it is a big amount of numbers. तो अभी संख्या में बहुत ज्यादा लोग हैं। So here Jesus want to feed them. तो अभी यीशु यहाँ इनको खिलाना चाहते हैं। So Jesus asked Philip, यीशु ने फिलिपुस से पूछा, "Where shall we buy?" कि हम कहाँ से खरीदें? Philip got very afraid. फिलिप बहुत डर गया, He was shaken. वो हिल गया। He said, "A year's salary will not be sufficient उसने कहा कि 1 साल की तनख्वाह भी काफी नहीं होगी to give them one bite." कि उन्हें एक टुकड़ा रोटी भी मिल सके। So he was shaken. तो वो हिल गया, But he didn't know that लेकिन उसे पता नहीं था Jesus was including himself in this project. कि यीशु मसीह अपने आप को भी इस काम में शामिल कर रहा था। Because he said, "Where shall we buy?" He didn't say you buy, it said we buy. क्योंकि उसने ये कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें। उसने ये नहीं कहा कि तुम कहाँ से खरीदोगे। उसने कहा He said, कि "Where shall we buy?" उसने कहा कि हम कहाँ से खरीदें। You know, Jesus didn't say, "Where shall we get the money?" और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। He didn't say, "Who will raise the money?" उसने ये नहीं कहा कि पैसे को कौन इकट्ठा करेगा। And where shall you buy the bread? और ये नहीं कहा कि तुम कहाँ से जाकर रोटी लाओगे। He only said, "Where shall we buy?" उसने सिर्फ कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें। He included himself.
उसने अपने आप को भी शामिल कर लिया। You know, any project you do beyond your ability and strength, the grace increase because Jesus would come in to help you. आप जो भी कार्य अपनी क्षमता या योग्यता से बाहर करते हैं, उसमें प्रभु यीशु को शामिल करते हैं, तो वो आकर आपके अपने अनुग्रह में आपकी मदद करेगा। That's why he said, where shall we buy bread? इसीलिए उसने कहा कि हम रोटी कहाँ से खरीदें। Then read carefully, the verse says, Jesus know what to do. He only asked to test him. और आप ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से पढ़िए कि यीशु ने ये बात जब कही कि यह बात उसने उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। Verse 6, can you read verse 6? वचन 6 को हम पढ़ेंगे। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। Jesus knows, God knows exactly how it would happen, how he would do. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरे खास तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा। So that is talk about risk, okay? Risk taking. तो ये जो बात थी वो जोखिम उठाने के बारे में। Okay, number 3, verse 7. और अभी तीसरी बात वचन 7 में We see here obedience. हम यहाँ देखते हैं आज्ञाकारिता। Here G-R then O. O means obedience. तो उसमें जो ओ जो शब्द है, अक्षर है, उसका मतलब है आज्ञाकारिता। Now, Philip answered, it would take more than a half year wages to buy enough bread for each one of them to have a bite. फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। Now, there's another apostle called Andrews. और अभी एक दूसरा प्रेरित भी है जिसका नाम है अंद्रियास। Verse 8. वचन 8। Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Verse 9. Here is a boy with the 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? वचन 8 और 9। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? You know, very interesting. There are 2 big apostles are telling that not sufficient, not sufficient. और बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 बहुत बड़े प्रेरित ये कह रहे हैं कि काफी नहीं है, काफी नहीं है। Philip said, a year's salary won't be sufficient. फिलिपुस ने कहा कि 1 साल की तनख्वाह भी काफी नहीं होगी। Andrew said, there is a boy who has 5 loaves and 2 fishes, but that won't be sufficient. और अंद्रियास ने कहा कि एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन वो काफी नहीं हो पाएंगी। Sometimes people with a great experience, people with great responsibility on their shoulders, they don't see God can do something great. और कभी-कभी ज्यादा जिम्मेदारी वाले लोग, ज्यादा महान लोग जिन्होंने बड़े चीजों का अनुभव किया है, वो परमेश्वर के उन कामों को नहीं देख पाते जो प्रभु करना चाहता या कर सकता है। God can do miracles. परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। Beyond our ability, His grace is available. हमारी योग्यता से ज्यादा परे उसका अनुग्रह मौजूद है। God is looking only for obedience. Will you obey Him? परमेश्वर सिर्फ इस बात की चाहत रखता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में रहें। तो क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे? If you don't know what to do, you ask Him, Lord, how and what this could be. और अगर आपको नहीं पता तो आप उससे पूछे कि प्रभु कैसे ये होगा। Now, Jesus spoke up. अभी यीशु ने कहा। Verse 10. 10वां वचन। Jesus said,
how the people have the people sit down. Have the people sit down. That's the way Jesus speaks. और अभी यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो, लोगों You know- को बिठा दो, ऐसे यीशु बात करता है। Yeah. Two apostles saying not sufficient, not sufficient. Now, when Jesus spoke up, everyone silent. और आप देखें कि दो प्रेरितों ने कहा कि काफी नहीं है, काफी नहीं है, लेकिन जब यीशु ने कहा सब चुप हो गए And everybody sat down. और सब लोग बैठ गए। The Bible said there was so much of grass there. और बाइबल बताती है कि वहां पर बहुत सारी घास थी। Now, Jesus know what to do. और अभी यीशु को पता है क्या करना है, So he asked them to sit down. तो उसने उनसे कहा कि बैठ जाओ। Sitting down is very important. तो बैठना बहुत जरूरी है, Because until you sit down, you are moving here and there. क्योंकि जब तक आप बैठते नहीं हैं आप इधर उधर हलचल करते रहेंगे, When you sit down, you settle there. और जब आप बैठ जाते हैं तो आप वहां रुक जाते हैं। So God can do something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर सकता है। Now, the fourth letter और अभी जो चौथा अक्षर है is willingness. वो है चाहत रखना। Nobody is willing to do something for these people. और आपको पता है कि कोई भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता नहीं था। There are big multitude and God want to feed them. और एक बहुत बड़ी भीड़ है और परमेश्वर उन्हें खिलाना चाहता है। And none of others are interested to cooperate with Jesus. और दूसरों में से कोई भी नहीं, बाकी में से कोई भी यीशु के साथ सहयोग नहीं देना चाहता। The small boy और एक छोटा लड़का who brought small 5 loaves and 2 small fishes, और जिसके पास 5 छोटी रोटियां और 2 छोटी मछलियां थी, he was willing to offer what he has. वो इस चाहत में था कि जो उसके पास है उसे दे दे। He didn't say that I have very small portion that won't be sufficient. He don't say that. उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास जो है वो तो बहुत थोड़ा सा है, वो काफी नहीं होगा। He said, that's what I have, God. उसने कहा कि परमेश्वर मेरे पास यही है, I can offer my best. This is all my best. और जो मेरा सबसे बेहतर है ये मैं आपको दे सकता हूँ, ये मेरा सबसे बेहतर है। So when he brought that, और जब वो उसे लेकर आया, Jesus accepted. यीशु ने उसे स्वीकार किया। I want to read with you Acts chapter 20 verse 35. मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 25वीं आयत। Acts chapter 20 verse 35. Please read. प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका वचन। In everything I did, I showed you that by the kind of hard work, one minute. The last line I want to read, last line. It is more blessed to give than to receive. और प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 35 आयत का आखिरी हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगा। लेने से देना धन्य है। Jesus said, it is better to give than to receive. और यीशु ने कहा कि देना लेने से धन्य है। Willingness to give is so important. देने की चाहत रखना बहुत जरूरी है। Now, God can use what you give, God can use what you give to multiply and bless everybody. और परमेश्वर उस चीज को इस्तेमाल कर सकता है जो आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं दूसरों के लिए। The Bible always say, without sowing, no harvest. और बाइबल बताती है कि बिना बोने के द्वारा फसल नहीं होगी। Yes, that's what the Bible says. और यही बाइबल बताती है। God is looking for someone willing to offer. परमेश्वर ढूंढ रहा है किसी को जो देने की चाहत रखता है। Now we see in the book of John chapter 6 again. और अभी Chapter हम 6.
Yeah, I want to read it from verse 11 and 12. और अभी हम फिर से देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। Jesus then took the loaf, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. As much as they wanted. वचन 11। He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to the disciple, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 basketfuls. वचन 11 से 13। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। The word T is the 5th letter, letter T. और जो अक्षर T है वो 5वें अंक का अक्षर है। Now the word T talks about trust. और जो अक्षर T है वो भरोसे के बारे में बात करता है। How much you trust Jesus? कितना आप प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं? Trust in your life, how much it works when it comes to believing him. आपके जीवन में भरोसा कितना काम करता है जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। So when you trust him, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, he is there वो वहां है and you can do it. और आप उसे कर सकते हैं। In Hebrew chapter 11 verse 5 says, और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 5 वचन कहता है, he that cometh to God must believe that he is. कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है। And he reward those who diligently seeks him. और अपने ढूंढने वालों को वो प्रतिफल देता है। Now verse 6 also, 5 and 6, Hebrew 11 chapter verse 5 and 6. When you read that, इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसका 5 और 6 वचन जब आप पढ़ते हैं, can you read that? यहां लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Yes, the Bible says God reward those who diligently seeks him. और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो चाहत रख के उसको खोजते हैं। You need to trust him. आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है। Now, a lot of people pray, but they don't trust him. अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। Now, when you trust him, और जब आप उस पर भरोसा करते हैं, obey his words, उसके वचनों का पालन करें, you will see a miracle always come over there. और आप ये देखेंगे कि वहां हमेशा चमत्कार होगा। Now we see the last, Jesus asked disciples to gather all the remaining bread pieces. और हम ये देखते हैं आखिरी में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सारे जितने भी बचे हुए टुकड़े बचे हैं उन्हें बटोर ले। Yes, so they gathered 12 basketful. और उन्होंने 12 टोकरियां भरी हुई उठाई। Now look here carefully.
अभी यहाँ ध्यान से देखें, 12 basket. 12 टोकरियां, Now, there are 12 apostles. अभी 12 प्रेरित हैं। That means every apostle have one basket on the head. इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि हर एक प्रेरित के सर पर एक टोकरी थी। Now, it is not going to go to this apostle's house. और अभी ये प्रेरितों के घरों में तो नहीं जाएंगी। Where will it go? ये कहाँ जाएंगी? Who have sown it? उसके पास जिसने इसे बोया है। The one who sow is the boy. जिसने बोया वो लड़का है। The boy's house. लड़के के घर में These all baskets have to go. ये जितनी टोकरियां हैं उन्हें जाना है। But apostles will be carrying it लेकिन प्रेरित उसे उठाएंगे, because they didn't believe it. क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था उसे। They didn't believe it. उन्होंने उसे विश्वास नहीं किया था, That's why they have to carry now. इसीलिए अब उन्हें उठाना है। It's like a punishment, ये एक सजा की तरह है, because they didn't believe it. क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। That young boy sowed it, उस जवान छोटे लड़के ने बोया, and this 12 basket full will be going to the boy. और अब ये 12 भरी हुई टोकरियां उस लड़के को ही मिलेंगी। So, dear friends, I would like to stop here. और प्रिय मित्रों, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। GROWTH. There are 6 letters. ये जो 6 अंक है, 6 अक्षर हैं, We are being taught by these हम इनके द्वारा सिखाए गए हैं that Jesus was generous. कि यीशु उदार थे। He wants us to take risk in life to see miracle. वो चाहता है कि हम अपने जीवन में जोखिम उठाएं चमत्कार देखने के लिए। When we take risk, God would come in to help us. और जब हम जोखिम उठाएंगे, परमेश्वर आएंगे हमारी सहायता के लिए। And number 3, God wants us to know obedience. और तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम जाने आज्ञाकारिता। And number 4, He wants us to know willingness. और चौथा, वो चाहता है कि हम चाहत रखें, Willingness to offer. देने की चाहत रखें। And the 5th, trusting Him that nothing will go wrong. और 5वां, उस पर भरोसा करें कि कुछ भी गलत नहीं होगा। And the last is the harvest. और आखिरी है कटनी। The harvest means कटनी का मतलब है if you sow, कि अगर आप बोएंगे, you will definitely reap. आप निश्चित रूप से काटेंगे। In Genesis chapter 8, verse 21 says, उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, He said, there is a harvest time, there is a sowing time, and harvest will be there. कि एक बोने का समय और एक काटने का समय भी है, As long as the earth liveth. जब तक धरती जिंदा है। So that's why don't worry, इसीलिए आप चिंता ना करें, don't panic, परेशान ना हो, keep doing what God wants you to do. आप वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, You will be growing. आप बढ़ने लगेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीना है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानती थी तो मेरे परिवार में बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना तो मेरे परिवार की सारी परिस्थितियाँ दूर हो गई, और मैं आज प्रभु में बहुत आशीषित हूँ। और हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे पति के पास कोई भी जॉब नहीं था, परमेश्वर ने मेरे पति को गवर्नमेंट जॉब दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास 4 साल से कोई भी बेबी नहीं था। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैं बहुत अपनी लाइफ में टूट गई थी, बहुत अकेला सा महसूस करती थी। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, और 4 साल में परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया और मुझे एक अच्छे बच्चे से आशीषित किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रभु में बहुत खुश हूँ, और एक किड्स क्लब टीचर हूँ, बच्चों के बीच में सेवकाई करती हूँ। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो मेरे परिवार में शांति नहीं था। हमारे परिवार में बहुत झगड़े, लड़ाइयाँ, बहुत सारे कलेश होते थे। हम बहुत टूट गए थे, लेकिन जब हमने प्रभु के नाम को जाना तो परमेश्वर ने मेरे परिवार में शांति दिया,
आनंद दिया और हम आज परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे द्वारा मेरी सिस्टर आज मुझे देख के, मेरे जीवन को देख के वो भी विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह में, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ प्रभु में और बहुत आनंदित हूँ, और हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं बहुत। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। समय है कि हम अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर उस समय में हमारी नियत को देखता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। परमेश्वर को हमारे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करें। जब हम अपना दान और दशवांश जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक उन्नति भी करें, हम गरीबी में ना रहें। क्योंकि जब यीशु मसीह जब परमेश्वर का एक साक्षात जीवित परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। जब यीशु मसीह ने अपना पाठ कर दिया तो अब हमारी बारी है कि हम अपने उस पाठ को करें, हम अपने उस भाग को करें, ताकि हम परमेश्वर की उस इच्छा को जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में भी बहुतायत से आशीष हो, हम उसको पूरा करने में बाधा ना डालें। हम ठोकर ना बने अपनी आशीषों को रोकने के लिए, हम बल्कि आशीष का कारण बने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोएं, ताकि हमारे बोने के द्वारा हम सही समय पर एक कटनी को काटने पाएँ, एक ऐसी कटनी जो बहुतायत की कटनी होती है। आप सोच रहे होंगे कि हम अपना भेंट और दशवांश कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर हमारा जीएनसी मेन अकाउंट का नंबर है। आप अपना भेंट और अपना दशवांश इस नंबर पर, इस बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आप दे सकते हैं। और यदि आप इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप उसके द्वारा भी अपना भेंट और अपना दशवांश जो है परमेश्वर के राज्य में आप दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। तू
बनाता, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू आइए एक बार फिर से उसे बोले, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, आगे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। ऐसा खुदा, खुदा तू मेरा। आइए प्रार्थना करेंगे। जबकि परमेश्वर के वचन को हमने सुना है और परमेश्वर के वचन हम इसे हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाएँ, और पूरे हफ्ते में जब तक हम दोबारा मिलते हैं परमेश्वर की वचन हमारे हृदयों में वास करने पाएँ और परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन पिता परमेश्वर आज बोले गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में हृदय आत्म विवेक प्राण में प्रभु जी उनके हृदय में पट्टियाँ प्रभु जी वो गहराई से बसने दें प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु आपके वचनों को उनके हृदय पट्टी पर लिख दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते में प्रभु पिता परमेश्वर वो जीवन बिताते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु वो स्मरण रख कर जीवन बिताने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपको पिता परमेश्वर स्मरण रख कर जीवन बिताने पाएँ प्रभु, ऐसा मदद करें पिता, और आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। वो जहाँ भी जाते हैं पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उनके संग होलें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें हर एक बुराई से बचाएं पिता परमेश्वर, हर एक बुरे लोगों से पिता, हर एक हार्म से, हर एक नुकसान से प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ये जो महामारी इसने फैली हुई है प्रभु जी उस सब से बचाकर प्रभु आपकी सुरक्षा में लें पिता परमेश्वर, आपके लहू में प्रभु उन्हें ढांप लें पिता परमेश्वर। जब तक हम दोबारा मिलते हैं प्रभु जी हर एक जन को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर यदि किसी भी ज़रूरत में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी डिफिकल्ट समय से जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करने पाए प्रभु, आप पिता परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु आपके सामर्थ्य और अनंत बुझाव में प्रभु आप उन्हें संभालें पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके प्रसन्न योग्य जिन बिताने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके आत्मा से भरते जाने के लिए आप उन्हें सहायता करें पिता परमेश्वर, और आपकी आज्ञाकारिता में ले चलें मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा मदद करें प्रभु। हर एक जन को ऐसा आशीषित करें प्रभु जी, एक आत्मिक बेदारी बदलाव को आप भेजें पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे लोग के जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि एक हमारे देश में पिता परमेश्वर, पूरे संसार में बहुत ही डिफिकल्ट समय से प्रभु जी, बहुत ही पिता परमेश्वर मुश्किल समय से पिता परमेश्वर लोग जा रहे हैं खुदावन, आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को मानकर जिन बिताने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे गवाह को जिन बिताने पाए, और आखिर तक पिता परमेश्वर विश्वासी होकर प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता में जिन बिताने पाए सब मदद करें प्रभु जी, और आपका नाम प्रभु ऊंचा होने पाए हर एक जीवन के द्वारा प्रभु। हमारी कलीसिया आप में बढ़ती चली जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक जन को के आत्मा से भरे पिता परमेश्वर, अभिषेक करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी सेवा के लिए तैयार करें और इस्तेमाल करें जैसे कि आप चाहते हैं पिता। हम में से पिता परमेश्वर हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप
पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को प्रभु मेल मिलाप, प्रेम और एकता की आत्मा से भर दें पिता परमेश्वर, ताकि लोग हमारे जीवन से प्रभु, लोग हमें नहीं वरन यीशु को देखने पाए प्रभु जी, और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते पिता। ये सारी प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।